हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपकी रानी मैम हूँ, आपकी रीजनिंग की टीचर। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन कराऊंगी, लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। प्रैक्टिस सेट आज मैं उसका कराऊंगी। कल मैंने 13 क्वेश्चन कराया था, आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो माही सर हैं मैथ के आपके टीचर, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो 1-2 दिन नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14 से। और पढ़ाने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूँगी। और अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी कमेंट करके बताइए, मैं उसकी इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करके बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, अन्य से एक संख्या का चयन कीजिए। मतलब 3 क्वेश्चन सेम टू सेम दिया है और एक उसमें एरर है, तो देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ट्रिक लगानी है। 5 1 3 8। बी है 3 1 2 8। सी है 9 1 7 8। डी है 7 1 5 8। तो इसमें अब हम लोगों को देखना है कि इसमें कौन सा एरर आ रहा है, कौन सा इसमें गलत है। 3 सही है और एक गलत है। फर्स्ट देखते हैं 13 कैसे आ रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा। 5 + 8 = 13। ये तो सही आ रहा है, 5 + 8 कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। अब 3 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, 11। 3 + 8 11 आ रहा है, जबकि हमको लाना क्या था 12, तो ये हो गया गलत। तो इसका ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। एक फिगर है, इसको तो आप लोगों को करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम टेकन है। अब हमको देखना है कि ये फिगर ऑप्शन में कहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है
और डी ऑप्शन है। अंतर्निहित मीन्स होता है कौन सा ऐसा फिगर है ABCD में जिसमें ये ऐसा फिगर आपको दिख रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें। यह मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इसका हमको मिरर इमेज निकालना है। तो इसका आप लोग मिरर इमेज अपने से करिए, इसमें कुछ है नहीं, बस मिरर इमेज ही करना है। इसको उठा के इसको इधर कर देना है। जो लेफ़्ट साइड में दिया गया है फिगर उसको ऐसे पलट देंगे तो इसका आपका हो जाएगा आंसर। अपने से आप लोग सॉल्व करिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब एक फॉर्मूला जो क्वेश्चन में लग रहा है ऑप्शन में भी सेम फॉर्मूला ही लगना चाहिए और कोई एक ही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4, 152, 6। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ऑप्शन है 5, 287 और 8। बी है 4, 179, 7। सी है 3, 55, 4 और डी है 2, 208, 6। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है। 4, 6 को 152 बनाना है, तो अगर हम 6 का क्यूब करके 4 के क्यूब को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 152। और ऐसे ही अगर हम इसको करते हैं 6 के क्यूब को ऐसे सब में करना है, 2 के क्यूब से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 200। 6 का होता है 216 माइनस 4 इज इक्वल टू 200, सॉरी माइनस 8, क्योंकि 2 का क्यूब कर रहे हैं ना, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आएगा। तो 216 में 8 को माइनस करेंगे तो 208 आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग सारे सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन दिया है, फर्स्ट सभी चट्टानें महासागर हैं, सेकंड सभी महासागर गुब्बारे हैं, थर्ड कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18,
फर्स्ट है, ये है कथन। कथन दिया है फर्स्ट। सभी चट्टानें महासागर हैं। सेकंड है, सभी महासागर गुब्बारे हैं। और थर्ड है, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। तो इसका ऑप्शन है, ए में है केवल निष्कर्ष 2 सही है, बी है केवल निष्कर्ष 1 एवं 3 से अनुकरण करते हैं, सी केवल निष्कर्ष 1 एवं 2 अनुकरण करते हैं, डी है केवल निष्कर्ष 1 अनुकरण करते हैं। मतलब निष्कर्ष है, निष्कर्ष है फर्स्ट में सेकंड सही हो, सेकंड में फर्स्ट और थर्ड सही हो। ये जो है 1 2 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड सही हो। थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड सही हो, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो। और फोर्थ है केवल 1 सही हो, केवल 1 सही हो। तो इसका फिगर बनाते हैं। सभी चट्टानें महासागर हैं। तो चट्टानें जो हैं, सभी चट्टानें जो हैं वो महासागर हैं। सभी चट्टानें महासागर है। सभी चट्टानें महासागर हैं। सभी महासागर गुब्बारे हैं। तो अब सभी महासागर जो हैं ये सब गुब्बारे हैं, गुब्बारे हैं। कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़ियों को गुब्बारे कर दें। कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। तो अब देखते हैं क्या सही आ रहा है। निष्कर्ष है कुछ गुब्बारे चट्टान हैं। ये आपका ऑप्शन है, ये निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष ऊपर लिखते हैं। निष्कर्ष दिया है पहला कुछ गुब्बारे चट्टान हैं। कुछ गुब्बारे चट्टान हैं। सेकंड है
कुछ घड़ियाँ महासागर हैं, कुछ घड़ियाँ महासागर हैं। थर्ड है कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं। तो अब इसमें हम लोगों को देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कुछ गुब्बारे चट्टान हैं, कुछ गुब्बारे चट्टान हैं। चट्टान गुब्बारे नहीं हो सकती हैं, पर गुब्बारे जो हैं वो चट्टान हो सकते हैं, तो ये सही है। कुछ घड़ियाँ महासागर हैं, कुछ घड़ियाँ महासागर हैं। तो घड़ियों का रिलेशन तो गुब्बारों से बता रहा है, घड़ियों का रिलेशन महासागर से बता ही नहीं रहा है, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियाँ गुब्बारे, कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं। कुछ घड़ियाँ जो हैं वो गुब्बारे हैं, हाँ हैं। कुछ गुब्बारे चट्टान हैं। कुछ घड़ियाँ, कुछ नहीं है यहाँ, सभी है। सॉरी ये गलत लिख गया है। सभी महासागर चट्टान हैं, सभी महासागर चट्टान हैं। अब देखें, सभी महासागर जो हैं वो चट्टान आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सभी चट्टान महासागर हो सकता है, पर सभी महासागर चट्टान नहीं हो सकता, तो ये गलत है। इसका सिर्फ एक ऑप्शन सही है, 4, इसका ये हो जाएगा आंसर, और बाकी और सब गलत हो जाएगा। कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। दिया है आपको 17, 24, 37, 48 और क्वेश्चन मार्क। अब इसको हमें देखना है कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। ऑप्शन है 84, बी है 64, सी है 65 और डी ऑप्शन है 82। डी ऑप्शन है 82। अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। ये 17 कैसे आया है, 4 का स्क्वायर प्लस 1। 24 कैसे आया है, 5 का स्क्वायर माइनस 1। 37 कैसे आया है, 6 का स्क्वायर प्लस 1। 48 कैसे आया है, 7 का स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो 8 का स्क्वायर, 8 8 जो 64, 64 प्लस 1 65, 65। सी ऑप्शन सही है आपका। इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 का सी। 20 है,
उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 7:85 ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3:31, बी है 2:9, सी है 5:43, डी ऑप्शन है 8:100। अब इसमें देखते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ। इसमें क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 36। अब हम सबका स्क्वायर करेंगे और प्लस 36 करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 7 7 ज़ा 49 प्लस 36 इज इक्वल टू 5 और 7 4 3 7 1 8 85 आ गया इसका। अब इसमें देखते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 36 करेंगे तो 31 तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 36 करेंगे 9 ज़्यादा हो रहा है। 5 5 ज़ा 25 इसको करते हैं। 5 5 ज़ा 25 प्लस 36 तो इसका आ रहा है 25 प्लस 36 इज इक्वल टू 61 आ रहा है, ये भी ज़्यादा हो गया है। अब 8 का स्क्वायर प्लस 36 करते हैं। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 0 1 0 100। इसका डी ऑप्शन सही है। जैसे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लग रहा है वही सेम टू सेम ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। मीन्स त्रिभुज मीन्स होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने हैं अब हमको ये देखना है। ट्रायंगल पता करना है कितना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 14 ट्रायंगल है, त्रिभुज है। बी 15 है। सी 16 है या फिर डी 13 ट्रायंगल है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल हैं। 1 2 और एक ये 3 ट्रायंगल इसमें है। 1 2 और ये 3 ट्रायंगल इसमें है। और 1 2
और एक ये तीन ट्रायंगल इसमें है, 1 2 और एक ये तीन ट्रायंगल इसमें है, एक ये है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। तो टोटल हुआ 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 ट्रायंगल है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 15। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे ये है इस टाइप का ट्रायंगल है, ये एक, और ये जब ऐसे बीच से कट हो जाता है तो ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है और ये ओवरऑल ट्रायंगल 3 हो जाता है। तो एक इस टाइप के जो बीच से कटे हुए ट्रायंगल रहते हैं उसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेचक चिकन पॉक्स विषाणु वायरस से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दाद रिंग वॉर्म संबंधित है डैश से। क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिकन पॉक्स संबंधित है वायरस से, तो रिंगवॉर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी है बैक्टीरियम, सी है नीमेटोड्स, और डी ऑप्शन है फंगस। इसको आप लोग बताइए। जैसे चिकन पॉक्स वायरस से होता है, चिकन पॉक्स एक रोग है वायरस का, तो रिंगवॉर्म जो है वो रोग है फंगस का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फंगस। ऑप्शन नंबर डी फंगस इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कागज़ को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ कर काटा जाता है। जब उस कागज़ को खोला मीन्स अनफोल्ड किया जाएगा तो वह कैसे दिखाई देगा? ऑप्शन देती हूँ, क्वेश्चन लिखते हूँ, फिर ये है आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग चैप्टर है उसका, तो ये पेपर फोल्डिंग का है। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन है इसको कागज़ को गोला बना के एक सर्किल बनाकर उसको ऐसे फोल्ड किया गया है, बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया गया है। और इस पेपर को जब इसको ऐसे फोल्ड किए तो ये ऐसे हो गया। अब इस पेपर को ऐसे करके इस तरफ के फोल्ड किया जा रहा है तो ये ऐसे बन रहा है। तो जो
इसमें आपकी ऐसी आकृति बनी हुई है हर तरफ। तो अब हमें इसको पूरा एक पेपर पे खोल के इस पे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। एक सर्कल कर लें सबसे पहले सेंटर, इसमें ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो ये यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे और ऐसे आएगा और फिर इसको हम लोग ऐसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन, यही सेम फिगर यहाँ पे बन जाएगा ऐसे ऐसे। फिर एक यहाँ पे भी बनेगा क्योंकि ये पूरा ओपन हो रहा है। अब ये जब यहाँ पे ओपन होगा तो इसको हम ऐसे इस तरफ, जैसे हम इधर फोल्ड किए थे, अब इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरफ जब फोल्ड करेंगे तो यही सेम फिगर यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। इजी है ना? इसका ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो कि दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए श्रृंखला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। श्रृंखला मीन्स होता है सीरीज। A B C डैश D A B। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊँगी। ये इसमें बस ट्रिक लगाना पड़ता है कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा लोगों का गलत हो जाता है। B डैश B डैश C D A B डैश C और डैश। ऑप्शन है C A C A C D C। डी ऑप्शन है A C A C B C C। सी ऑप्शन है C C A A C D C। और डी ऑप्शन है C C C A C C D। 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक में आपको इनमें से फिल करके इसको कंप्लीट करना है, इस सीरीज़ को। तो देखते हैं ये कैसे होता है। फर्स्ट देखते हैं A B C और यहाँ अगर हम C लिख रहे हैं तो D आ जा रहा है। फिर A B A आ जा रहा है, जबकि आना C चाहिए। तो ये हो गया गलत। A B C, फिर यहाँ अगर A लिख रहे हैं तो D, फिर A B C, फिर यहाँ पे आना चाहिए D। तो यहाँ पे D नहीं A आ रहा है, तो ये भी हो गया गलत। अब ये देखते हैं A B C C, A B C C D, फिर A B C
ए और सी आना चाहिए, जैसे कि ए बी सी डी, तो ए बी सी नहीं आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डी आ रहा है, फिर ए बी, फिर ए आ जा रहा है, जबकि सी आना चाहिए स्टार्टिंग में जो दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये भी गलत हो गया। तो अब बचा क्या, ये वाला बचा, ए बी सी डी, ये इतना आया, फिर ए बी सी डी, ये आ गया, फिर यहाँ आएगा ए, ये आ गया, फिर बी, फिर ये वाला सी डी दिया है, फिर ए बी सी डी, ये ऑप्शन सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, उस वेन आरेख मीन्स वेन डायग्राम का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। आलस्य, सेकंड है चिंता, और थर्ड है शक्ति। ऑप्शन है, ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन हमको बताना है। बी है, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है। इसको आप लोग अपने से सॉल्व करिए। आलस है, चिंता है और शक्ति है। तो आलस चिंता का कोई रिलेशन नहीं है, आलस अलग चीज़ है, चिंता अलग चीज़ है। जब इंसान टेंशन में होता है तो चिंता होती है, आलस जब बहुत थका हो जाता है तो उसको आलस आती है। शक्ति, उसके अंदर पावर क्या है, तो चिंता और शक्ति का भी कोई रिलेशन नहीं है, शक्ति और आलस का भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये इसका हो जाएगा आंसर। आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे को आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराऊंगी, जो एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको इसमें से जो कुछ नहीं समझ आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको कमेंट करके फिर से बता दूंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर पे रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ। कल मिलते हैं, कल मैं आपको एनालॉजी टेस्ट पढ़ाऊंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी अक्षर समरूपता को। बाय बाय।